बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अपने जीवन को जीते हुए इंसान कई तरह से अपने नजरिए से बेहतर जीवन जीने और एक मुकाम प्राप्त करने, स्वर्ग और नरक का कुछ फर्क समझने का एक नजरिया बनाए हुए जीवन व्यतीत करता है। भाव की हम कई बार देखते सुनते हैं कि किसी की मदद करने से ये होता है और किसी को दान पुण्य करने से ऐसा होता है, स्वर्ग मिलता है, और किसी को दुख देने से नरक मिलता है। सबसे पहले ये विचार हम करें कि किसी को जीवन देने वाले, किसी को खिलाने वाले, किसी की मदद करने वाले हम कौन हैं? अगर स्वर्ग का, वैकुंठ का, नरक का अगर मन में ख्याल आता भी है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता की बात है। अगर आध्यात्मिकता में कदम रखा है, भक्ति मार्ग में कदम रख दिया है, भगवान को पाने का ख्याल मन में आया है, आ गया है, तो कुछ विशेष, जिस तरह शास्त्रों में वर्णन है, भगवान श्री राम जी की रामायण में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण कि मद् भगवत गीता में वर्णन है कि जब भी इस जीव को भगवान प्राप्ति हुई है या होगी, तो वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही होगी। क्यों? कि उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, उन्होंने अपने आदर्श को बनाकर एक रास्ता बनाया है हम जीवों के लिए, कि हम उन्हीं आदर्शों को अपनाकर, उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करते हुए उस रास्ते पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जो
प्रभु का नाम परिपूर्ण सतगुरु के मुख से हमें बख्शिश होता है। गुरु के द्वारा जो नाम की दीक्षा मिलती है, ये जीव नाम से दीक्षित होता है। फिर उस पर गुरु के बताए हुए तरीकों से अमल करता है, उस नाम को जपता है, तो वो नाम बहुत असर कारक होता है और अपना जो आपा भाव है, ये जीव उसको मिटा देता है नाम को जपने से और गुरु की शरण में झुक जाने से विनम्रता का पाठ पढ़ते हुए जो अमली जीवन व्यतीत करता है, उससे उसका अहंकार समाप्त होकर मन खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। जो उसके अंदर विकार भरे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अपना कुछ भी न समझते हुए सब कुछ अपने सतगुरु को समर्पित कर देता है। उसी के आदेश का पालन करता है, उसी के भाणे में चलता है और कभी ये विचार मन में नहीं ले आता कि मेरी इस करने से मेरा उद्धार होगा या मेरे इस तरह करने से होगा, बल्कि केवल एक ही ख्याल रखता है कि प्रभु का नाम जपना है। जो मुझे काम दिया गया है, जो मुझे हिदायत की गई है, जो मुझे इशारा किया गया है, केवल उसी को करना है। बाकी सब तो फिर मेरे सतगुरु ने करना है, मैं क्यों चिंता करूं। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है। जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। खुशी और गम बराबर कर देता है, सुख और दुख बराबर कर लेता है और पाप और कर्म को भी बराबर कर देता है। ना पाप करने के लिए सोचता है, ना पुण्य करने के लिए सोचता है। जब उसको एक ही कार्य है कि जो मेरे प्रभु ने कहा, और वो नाम की कमाई करते हुए बाकी सभी कार्य अपने आप से ठीक होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, मान बढ़ाई में, पाप में, पुण्य में, वो अपनी सुरती को नहीं अटकाता। जो प्रभु मेरा करवाएगा वही उचित है, ऐसा भाव मन में बना करके वो कर्म कैसे करता है, निष्काम कर्म, क्योंकि उसको कर्म करने के बदले कुछ चाहिए नहीं, सौंप दिया है सब कुछ। वो अपनी सोच को ख़त्म कर देता है, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर देता है, अपनी चाह को भी ख़त्म कर देता है। उसकी कुछ चाहना नहीं है। जिसको कुछ चाह नहीं है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फरमाते हैं
चाह गही चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो तो शहंशाह है। जिसको कोई नफ़े की चिंता नहीं, नुकसान की चिंता नहीं, असल में वही शहंशाह है। नफ़े वाला, नफ़े की चाहना करने वाला अतृप्त रहता है, कभी उसका नफ़ा पूरा नहीं होता। और जिसको नुकसान की चिंता रहती है उसकी चिंता कभी समाप्त नहीं होती। जिसको खुशी की चिंता है या जिसको गम की चिंता है, ये चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती। जिसको कोई चिंता है ही नहीं, यानी जिसने अपना सब कुछ अपने सतगुरु को अर्पण कर दिया है, जिस हाल में वो रखे। इंसान का शरीर है, बहुत कुछ हलचल होती है, लेकिन कदम दर कदम इस बात को समझते हुए गिर जाना, बहक जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर संभल जाना बहुत बड़ी बात है। भूल जाना, बार बार भूल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। भूल कर भी याद आ जाना बहुत बड़ी बात है। थोड़े थोड़े पलों में, लम्हों में, कदम दर कदम बार बार अपने आप को समझने की कोशिश करते हुए सफ़र करते रहना लगातार, कि जब मैंने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया तो ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये गलत है। और फिर से एक बार समर्पण भाव कर दे। फिर थोड़ी सी देर में अगर फिर भूलेखा होता है, भूल जाता है, घबरा जाता है, गिरने लगता है, फिर संभल जाए अगले पल। और जीवन तो इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उसको यही अपने अंदर विचार पुख्ता करना है कि मैंने समर्पण कर दिया है, तो ये गलती मुझसे क्यों हुई, ऐसा सोचकर फिर से समय यातना करते हुए, भूलनहार अपने आप को समझते हुए उस बख्शनहार से अपनी भूल को बख्शवा कर फिर आगे का कदम बढ़ा देना चाहिए। और इसी तरह अपना जीवन जो है केवल और केवल प्रभु के नाम में, सतगुरु के बख्शे हुए नाम में लगाते हुए, पल पल नाम जपते हुए व्यतीत करना चाहिए। सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन किया। उनकी कुटिया के सामने, जहाँ वो कुटिया बनाकर रहते थे, उसके सामने एक तालाब था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला तालाब के अंदर मछली को मार रहा है, मछली को बाहर निकाल लिया है। तो मछली को मारते हुए बगुले को महात्मा जी ने उड़ा दिया। उनसे देखा नहीं गया कि अत्याचार हो रहा है। विचार करने की बात है कि हमें संत महापुरुष क्या समझाते हैं, क्या संदेश है। तो इस तरह
अंतिम पलों में उन्होंने कितना भले का कार्य किया महात्मा ने। और इधर बगुले को उड़ाया, मछली को बचा दिया। उनका, महात्मा जी का शरीर छूट गया। तो महात्मा जी नरक में चले, नरक में जाना पड़ा तुरंत उसी कार्य के लिए, उस वक़्त तो जाना पड़ा। जीवन भर जो अच्छा किया वो सब बेकार नहीं जाता, लेकिन अंत में जिस तरह का विचार मन में आता है एक बार, तो उसके अनुसार ही जन्म मिलता है। तो इधर उनका शरीर छूटा तो वो नरक गए, और उनके जो चेले हैं, उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा, जैसे कि महात्मा जी कह रहे हैं स्वप्न में कि बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप किया नहीं, केवल एक बगुला हमने उड़ा दिया, बगुला उड़ा देने मात्र से ही नरक जाना पड़ा, तुम ध्यान रखना। तो समय आने पर जो उनका शिष्य था, शरीर तो उनका भी छूटना था, तो उनका भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य फिर उनके सामने आया। न जाने ये कैसी प्रभु की लीला कि वही दृश्य जो सामने आया उस शिष्य के अंतिम समय में, कि बगुला मछली पकड़ रहा था, गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। वो शिष्य मरने पर नरक जाने लगा। तो जो पीछे दूसरा गुरु भाई है उसको आकाशवाणी मिली, एक तरह से स्वप्न समझ लो, आकाशवाणी है, यानी एक संदेश है। संदेश में क्या सुनता है कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए, और हमने उड़ाया नहीं इसलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। तो गुरु भाई के शरीर छूटने का समय आया तो संजोग से फिर बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। ये तीसरा शरीर छूटने का समय आया है, पहले महात्मा जी का, फिर महात्मा जी के चेले का, फिर एक और चेले का। तो इस चेले ने महात्मा जी के भगवान को प्रणाम किया, जब वही दृश्य जो महात्मा जी के सामने भी आया और महात्मा जी के चेले का भी वही अंतिम समय में संजोग बना, बगुला मछली को मार रहा है, मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उनके साथ क्या घटा जो हम सुन रहे हैं। अब ये तीसरा जो चेला है, ये हमें समझना है कि इसने वो दृश्य देखकर जो बगला मछली को मारता हुआ दिखाई पड़ा है, तो इसने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को याद किया। प्रणाम करते हुए एक विनती करता है कि हे भगवान, आप ही मछली में हो, आप ही बगुले में भी हो, हमें तो नहीं मालूम कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और न ही हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप स्वयं करने वाले हैं, आप ही अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो
आपके चिंतन की डोरी से मतलब है। मुझे किसी चिंता से प्रयोजन नहीं है। मुझे आपके नाम के चिंतन की डोरी जो जुड़ी हुई है, वो मेरी डोरी, वो डोर आपके चरणों से जुड़ी रहे। मेरी प्रीत आपके दिए हुए नाम से लगी रहे। मैं आपका नाम जपता रहूं। और शरीर छूट गया चेले का और वो प्रभु के धाम में चला गया, न स्वर्ग न नर्क। तो ये सब देखकर नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आखिर वो नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगले को उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया, भला ही किया। उन्होंने बताया, भगवान ने नारद जी से बताया, नारद उस दिन बगुले का भोजन वही था। बगुले ने जो मछली को पकड़ा था, मछली को अपनी खुराक बनाकर खाना चाहता था, लेकिन बगुले को उड़ाकर महात्मा ने उसे भूख के कारण छटपटाकर मरने को मजबूर कर दिया और भूख से छटपटाकर बगुला मर गया। पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद जी ने पूछा, दूसरे ने तो फिर उड़ाया नहीं, वो क्यों नरक गया? बोले, उस दिन बगुले का पेट जो था भरा हुआ था, वो तो केवल एक ठट्ठा मस्करी के चक्कर में ही मछली को पकड़ रहा था और मछली को मार देना चाहता था। उसे भूख तो थी नहीं, यूं ही मखौल कर रहा था, जिसके कारण बहुत बड़ा पाप हो जाना था और हो गया, क्योंकि उस चेले ने बगुले को उड़ाया नहीं, भगाया नहीं और पाप होने दिया। ये भूल हुई शिष्य से, इसी पाप से वो नरक गया। नारद ने पूछा, फिर तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रहा, भजन में लग रहा, भगवान के नाम में लग रहा और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वो हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से जो मेरा चिंतन करता रहा, वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। यही सीख है कि पाप पुण्य की चिंता में समय को ना गवाकर जो नित्य निरंतर चिंतन में लगा रहता है, अपने आप को कर्ता ना बनाकर उस प्रभु की मौज पर प्रभु का कार्य छोड़ देता है, अपने आप को समर्पित करके हुए उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके नाम पर लगा रहता है। जितने समय हमारा मन, इस जीव का मन भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और उनके संतों में, उनके सत्संग में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। बाकी सारे समय पाप ही पाप हमसे होते हैं। संत महापुरुष तो समझाते हैं कि भजन सिमरन के अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप और पुण्य दोनों बंधनकारी हैं, बांधने वाले हैं। शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाली है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है। जो भक्ति वाला कर्म है, जो निष्काम भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में लगा के रखने वाला कर्म है, तो पाप और पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। ना पुण्य का शुभ फल चाहिए, ना पाप का अशुभ फल चाहिए। वो सब भगवान को, जो कुछ भी किया जाए वो भगवान को अर्पित होगा। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं कि किसी भी कर्म का हमें फल नहीं चाहिए। फल की इच्छा
न रखते हुए कर्म करें और भगवान के धाम में पहुंच जाएं। और जिसका मन भगवान में होता है, ऐसी भक्ति ही बंधन काटने वाली होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।